गुमशुदा बटवा और एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन इमरान की जेब में सिर्फ 320 रुपए थे। घर जाते हुए उसे सड़क के किनारे एक बटवा मिला। उसने बटवा खोला। अंदर इतनी रकम थी कि उसके घर का पूरा महीना आसानी से गुजर सकता था। लेकिन असल इम्तिहान रकम नहीं थी। असल इम्तिहान वो चीज़ थी जो उसे बटवे के एक छोटे से खाने में मिली। इमरान एक छोटी वर्कशॉप में काम करता था। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी। इसी हफ्ते घर का किराया देना था, बच्चे की स्कूल फी बाकी थी और मोटरसाइकिल भी खराब पड़ी थी। उस शाम काम से वापसी पर वो पैदल जा रहा था। रास्ते में बस स्टॉप के करीब एक काला बटवा पड़ा था। उसने आसपास देखा, कोई उसे तलाश करता नजर नहीं आया। उसने बटवा उठाया। अंदर काफ़ी कैश था, कुछ कार्ड्स, एक शनाख्ती कार्ड और एक छोटी सी पुरानी तस्वीर। तस्वीर में एक बूढ़ा शख्स और एक छोटा बच्चा साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे हाथ से सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब्बू के साथ आखिरी तस्वीर। इमरान कुछ लम्हे तस्वीर देखता रहा, फिर दोबारा कैश की तरफ देखा। उसके ज़हन में फ़ौरन अपने मसाइल आने लगे। सिर्फ थोड़े पैसे रख लूं, मालिक को बाकी बटवा वापस मिल जाएगा। उसे क्या पता चलेगा कितने थे। फिर एक और ख्याल आया, शायद उसे इस रकम की मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत हो। वो बटवे में कोई फ़ोन नंबर तलाश करने लगा। उस कार्ड पर एक ऑफिस का नंबर लिखा था। इमरान ने कॉल की। उस शख्स ने फ़ोन उठाया। इमरान ने सिर्फ इतना कहा, मुझे एक बटवा मिला है। अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसका खोया हुआ हो तो उसे मेरा नंबर दे दें। तकरीबन 20 मिनट बाद इमरान के फ़ोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ एक घबराई हुई आवाज़ थी, क्या आपको काला बटवा मिला है? इमरान ने फ़ौरन हाँ नहीं कहा। उसने पूछा, उसके अंदर क्या था? आदमी ने कैश की मिकदार बताई, कार्ड्स बताए, फिर चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, और एक पुरानी तस्वीर है, वो मेरे लिए पैसों से ज़्यादा अहम है। अब इमरान को यकीन हो गया। दोनों ने मिलने की जगह तय की। कुछ देर बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी वहां पहुंचा। उसने बटवा खोला। पहले कैश नहीं गिना, सबसे पहले वो तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर देखी, गहरा सांस लिया और आंखें चंद लम्हों के लिए बंद कर लीं। फिर इमरान से कहा, ये मेरे वालिद की आखिरी तस्वीर है। मैंने सोचा था कि मैंने आज इसे हमेशा के लिए खो दिया है। उसने इमरान को कुछ रकम देने की कोशिश की। इमरान ने मना कर दिया। आदमी ने दोबारा कहा, कम अज कम ये रख लें। इमरान हंस कर बोला, अगर इनाम के लिए वापस करता तो शायद बटवा उठाते वक्त ही हिसाब शुरू कर देता। दोनों हंस पड़े। इमरान घर चला गया। कहानी यहाँ ख़त्म हो सकती थी, लेकिन असल बात 3 दिन बाद हुई। वर्कशॉप में इमरान काम कर रहा था कि मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया। अंदर वही शख्स बैठा था जिसका बटवा मिला था। इमरान हैरान रह गया। मालूम हुआ कि वो शख्स एक कंपनी में परचेसिंग का काम देखता था और इसी वर्कशॉप से सामान खरीदने आया था। उसने इमरान के मैनेजर से कोई बड़ी सिफारिश नहीं की। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, आपके पास ऐसा मुलाजिम है जिसे मैं रकम के मामले में अकेला छोड़ सकता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो चला गया। कुछ महीनों बाद वर्कशॉप में स्टोर और कैश रिकॉर्ड संभालने के लिए एक जिम्मेदार शख्स की ज़रूरत पड़ी। मैनेजर को सबसे पहले किसका नाम याद आया? इमरान का। उसे नई जिम्मेदारी मिली, तनख्वाह बेहतर हुई। लेकिन इस कहानी का मतलब ये नहीं कि हर नेकी के बाद आपकी प्रमोशन होगी। अगर इमरान को कुछ भी वापस ना मिलता तब भी उसका फैसला दुरुस्त था। असल सबक कुछ और है। इंसान का किरदार तब ज़ाहिर नहीं होता जब सब लोग उसे देख रहे हों। किरदार तब ज़ाहिर होता है जब आपके पास गलत काम करने का मौका भी हो, फ़ायदा भी हो और पकड़े जाने का खौफ भी ना हो। हम अक्सर कामयाबी को कॉन्टैक्ट्स, स्किल्स और किस्मत से जोड़ते हैं। ये सब अहम हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ दरवाजे सिर्फ एक चीज़ खोलती है, लोगों का आप पर एतमाद। और एतमाद एक दिन में नहीं बनता, वो छोटे फैसलों से बनता है। वो रकम जो आप गलती से ज़्यादा वापस मिलने पर वापस करते हैं, वो वादा जो कोई याद ना दिलाए फिर भी पूरा करते हैं, वो काम जो बॉस मौजूद ना हो तब भी ठीक करते हैं, और वो सच जो झूठ बोलकर आसानी से छुपाया जा सकता है। इमरान ने उस दिन सिर्फ एक बटवा वापस नहीं किया, उसने अपने किरदार के हक में एक फ़ैसला किया था। और बाज़ फैसलों का फ़ायदा फ़ौरन नहीं मिलता, लेकिन वो ये तय ज़रूर करते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता किस किस्म के इंसान बन रहे हैं। याद रखें, पैसे खोकर दोबारा कमाए जा सकते हैं, लेकिन एतमाद खो जाए तो उसे वापस कमाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर वो बटवा आपको मिलता और घर में वाकई पैसों की सख्त ज़रूरत होती तो आप क्या करते? अपना जवाब ज़रूर सोचें।
اور ایسی مزید کہانیوں، پریکٹیکل لیسنز اور موٹیویشن کے لیے رفع انسپائر کو فالو اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔